शेर और जादूगर की कहानी। एक वक्त की बात है कि एक गांव में शिवम नाम का एक जादूगर रहता था। वो अपने गांव के बच्चों के सामने छोटी मोटी जादू करता था, जिससे बच्चे खुश होते थे। एक दिन जब शिवम घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार थी। तो उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, पता नहीं, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने दवाइयाँ भी खाई लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। अच्छा, तो आप मुझे सुबह बता देती तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। अब चलो चलकर डॉक्टर के पास चलते हैं। तो शिवम अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट कराए और चेकअप करने के बाद शिवम से कहा, मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी माँ की गुर्दे खराब हो चुके हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इसकी ऑपरेशन करनी होगी, वरना इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। शिवम ये सुनते ही बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके पास ऑपरेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करने के बाद अपनी माँ का ऑपरेशन करूँगा। ठीक है भाई, आपको जो भी करना है इस महीने के अंदर अंदर करना होगा, वरना हम इनकी जान नहीं बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद शिवम और उसकी माँ वहाँ से घर की तरफ रवाना हुए। शिवम रास्ते में यही सोच रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। घर आने के बाद उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन शिवम पैसे मांगने के लिए कुछ दोस्तों के पास चला गया, लेकिन उसके दोस्तों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। वो बाजार में चल रहा था कि बादशाह के कुछ सिपाही ऐलान कर रहे थे, अरे गाँव वालों, सुनो सुनो सुनो, आज से 1 हफ्ते बाद गांव में हर साल की तरह फिर से जादू का मुकाबला होगा। राजा साहब का हुक्म है कि हर शख्स तैयारी शुरू करे। शिवम ने जैसे ये ऐलान सुना तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी इस साल मुकाबले में हिस्सा ले लूं? अगर मैं जीत गया तो इनाम के पैसों से अपनी माँ का ऑपरेशन कर लूंगा। शिवम ने फैसला कर लिया कि मैं इस साल जादू के मुकाबले में हिस्सा लूंगा और ये मुकाबला जीतूंगा। अगले दिन से शिवम हर रोज जंगल जाने लगा और वहाँ पर अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। आखिरकार वो रात आ गई जिसके बाद मुकाबला होने वाला था। पता नहीं मैं कल कैसे जीतूंगा। वहाँ तो सारे बड़े बड़े जादूगर आते हैं, मैं उन्हें कैसे हराऊंगा? ए ऊपर वाले, मेरी मदद करना। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन कैसे करूंगा? वो यही बातें सोच रहा था कि उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सोने के बाद वो ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में उसने देखा कि उसके सामने बिल्कुल उस जैसा एक शख्स सामने आ गया। अरे कौन हो तुम? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हो। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो या मैं कल के मुकाबले में तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें जितवाऊं? शिवम ने फौरन कहा, मुझे कल का मुकाबला जीतना है, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं तुम्हारी तरह दिख तो सकता हूँ, लेकिन तुमसे बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें ये लकड़ी दे रहा हूँ, ये तुम्हारी जीतने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे जो भी बोलोगे ये वो चीज बना के तुम्हें देगी। लेकिन याद रहे, तुम जो भी चीज इसे पहली बार कहोगे तो वो हर बार सिर्फ वही चीज बनाएगी। शिवम उस शख्स से वो लकड़ी लेने वाला था कि उसकी आंख खुल गई और वो जाग गया। लेकिन जब उसने देखा तो वो लकड़ी उसके पास पड़ी थी। वो लकड़ी देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे टेस्ट करने के लिए जंगल चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने जादुई चिड़ी से कहा, ए जादुई चिड़ी, मेरे लिए एक बड़ा शेर बनाओ। तो जादुई चिड़ी से एक रोशनी निकली और उससे एक शेर बन गया। शिवम को अपने आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये सच में शेर है, लेकिन वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो फौरन जादू के मुकाबले वाली जगह की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचने के बाद सारे जादूगर एक एक करके अपना करतब दिखा रहे थे। उनके करतब दिखाने के बाद एक शख्स ने शिवम से कहा, अरे शिवम, अब तुम्हारी बारी है। गाँव में तो बड़े प्रैक्टिस किया करते थे, अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तो शिवम ने अपनी छड़ी आगे कर दी। शिवम के छड़ी से एक रोशनी निकली और वहां सोने का एक बड़ा शेर बन गया। ये देखते ही सारे जादूगर हैरान रह गए। राजा को शिवम की जादू सबसे अच्छी लगी। इसी के साथ शिवम ने जादू का मुकाबला जीता। राजा ने उसे पैसे भी दे दिए और उसे एक बड़ा इनाम भी दे दिया।
शिवम ने उन पैसों से पहले अपनी माँ का ऑपरेशन कराया। उसके बाद शिवम ने अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया और वहाँ पर अपनी माँ के साथ खुशी से जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।